गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मस्त बिंदास। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल आज की योगा क्लास मैंने ज्वाइन नहीं किया, आज कर रहा हूँ फिर से। चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मंत्रा। यस, मॉर्निंग चैंटिंग से शुरू मॉर्निंग करते हैं। चैंटिंग। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए, हम लोग की मॉर्निंग चैंटिंग हो गई है। अभी हम शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार, यानी बॉडी वार्म अप कर लेते हैं। चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12। अब आप लोगों को नाम के साथ बता देते हैं। 1 प्रणामासन, 2 हस्तानासन, 3 पदस्थासन, 4 अश्वसंचालनासन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कार, नमस्कार, 7 भुजंगासन, भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्वसंचालनासन, चलनासन, 10 पदस्थासन, 11 हस्तोत्थानासन, तानासन, 12 प्रणामासन। प्रणामासन। तो दोस्तों आप लोगों को एक बार सुन के याद हो जाएगा, एक बार फिर से कर लेते हैं। 1 प्रणामासन, 2 हस्तोत्थानासन, 3 पदस्थासन, 4 अश्वसंचालनासन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्वसंचालनासन, असंचालनासन, 10 पदस्थासन, 11 हस्तोत्थानासन, 12। प्रणामासन। तो होप आप लोगों को याद हो गया होगा, और नहीं तो बस कीजिए, हम लोग तो डेली करते ही हैं आपके साथ। अब ये हो गया हम लोगों का सूर्य नमस्कार हो चुका है, बॉडी वार्म अप हो गया है, पसीना भी सच में आना चालू हो गया है, वार्म अप हो गया है। अब हम लोग स्टैंडिंग पोस्चर करते हैं। सबसे पहला वृक्षासन करते हैं, एक बैलेंसिंग पोस्चर भी हो जाता है। आप लोगों को करवाया है काफ़ी बार, लेकिन जैसे बहुत बार बताया, सांस लेना जरूरी, खाना खाना डेली जरूरी, वैसे ही योगा करना भी डेली जरूरी। चलिए सांस लेते हैं हाथ ऊपर। हाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। ओके, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। अभी दूसरे पैर पे
हाँ सांस लेते हुए हाथ ऐसे ऊपर। करेंगे तो फिर मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा। तो सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। तो आप खुद से काउंटिंग कर लेंगे, मन में काउंट कर प्रैक्टिस लीजिएगा। तो हो गई है काफी बार, इसलिए मन में काउंट कीजिए। 1 to 10 सेकेंड। तो सांस लेते हुए कीजिएगा, फिर सांस को छोड़ते हुए, ठीक है। तो सांस लेते हुए ऊपर, तो फिर कुंभक करेंगे 10 सेकेंड। ठीक है। फिर से 1 more last। ये हम लोगों ने कर लिया है 2 टाइम्स वृक्षासन। अभी कर लेते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन भी काफी बार बताया जा चुका है, तो सीधा करते हैं, ठीक है। चलिए, पहले राइट साइड में होल्ड करके टर्न करके इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग काफ़ी बार अच्छे से, और साथ साथ देख के भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट साइड से हम लोग कर रहे हैं, इस पर लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 2 सेट। फिर अभी हम लोग करेंगे कोलंबी आसन। कोलंबी आसन में इस तरीके से हाथों को कंबाइन कंबाइन कर लेंगे। सांस लेते हुए टोस पे खड़े होंगे और फिर होल्ड करेंगे। फिर काउंट हम लोग नहीं कर पाएंगे, मन में काउंट कीजिए, ठीक है। और सांस छोड़ते हुए फिर नीचे आएंगे, ठीक है। One more। ठीक है। और उसके बाद करते हैं चतुष्कोणासन। चतुष्कोणासन भी बताया जा चुका है, इस तरीके से करना है। तो चलिए करते हैं। आज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं नहीं जा रहे हैं, बताएंगे, आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया गया है। पुराना वीडियो देख सकते हैं, व्हाट्सएप यूट्यूब हर जगह है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेसबुक यूट्यूब और हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप हर जगह है, तो कहीं से भी आप लोग देख सकते हैं। ऑलरेडी फेसबुक पे देख रहे हो, फेसबुक लाइव भी हम लोग कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। फिर से और बैलेंसिंग पोस्चर्स जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बैलेंस बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सारा क्या होता है, बॉडी का बैलेंसिंग करना है हम लोगों। धीरे धीरे परफेक्ट होते हैं दोस्तों, एक बार में नहीं होते हैं। तो कीजिए लगातार डेली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया हम लोगों का 2 सेट चतुष्कोणासन। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं गरुड़ासन। गरुड़ासन आप चेयर की हेल्प से भी कर सकते हैं।
मैंने बताया हुआ, आप लोगों को पहले बताया हुआ है बताया हम हुआ लोगों ने। है, जिनको तकलीफ होता है बॉडी उनको पैरों बोलते को हैं। स्ट्रेचिंग भी होगी, उतनी ज़्यादा आप और अच्छे से नहीं पोज तो बना आप पाएंगे। ऐसे करके कर सकते हो। अभी पहले भी बताया, जिसका पूरा नहीं होता तो बस इतना करके ऐसे करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इतना मतलब बस एक टच, जैसे मेरा पहले खुद ही ऐसे ही होता था, इस तरह मैं हार्डली टच करवा पाता था, क्रॉस करवाने के बाद तो नहीं, बस Right. टच करवा पाता था इस तरीके से, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे क्रॉस करवा के, जो मैंने काफी बार बताया हुआ है, अभी फिर मैंने देखिए ऐसे ही बताता हूँ। देखिए इस तरीके से आपका बस टच करवा लीजिए, हाथ को ऐसे कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं अपना खुद का इम्प्रूवमेंट, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने जब स्टार्ट किया था तो बस इस तरीके से ऐसे कर, एक साइड थोड़ा सा ज़्यादा होता था लेकिन किसी साइड क्रॉस नहीं होता था, बस जस्ट टच करवा पाता था। ये स्टार्टिंग में हम सभी ने इस प्रॉब्लम को फेस किया फिर है। उसके बाद धीरे धीरे अभी हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतने टाइम से करते हुए कई में हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है अभी भी। कि तो आप अपना जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है उसको डाउन नहीं करेंगे, जस्ट प्रैक्टिस करते जाएंगे कि आप सामने वाले को देख के कहीं आप फील करें कि यार उसका हो गया, मेरा नहीं हो रहा है, छोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी सामने वाले को देखकर खुद को जज नहीं करना चाहिए, खुद गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है, बल्कि उससे बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया है 2 से। गरुड़ासन, गरुड़ासन, अभी कर लेंगे हम लोग संकटासन। संकटासन सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बस हैंड पोस्चर थोड़ा सा चेंज different कर रहेगा। तो ये कर लीजिए, इसमें भी आपका फिर से प्रैक्टिस हो जाएगा। ये ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे जाएगा। बस जो लेग ऊपर है वही हैंड ऊपर रहेगा और बिल्कुल One. आपकी नीज पे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो स्टैंड होकर नहीं कर पाते हैं वो चेयर पे बैठ के करेंगे आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से One more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। One more set. One more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हम लोगों ने कर लिया दोस्तों, संकटासन। संकटासन। और अब करते हैं एक पदासन, फिर करेंगे उसके बाद नटराजासन। नटराजासन। तो चलिए करते हैं पहले नटराजासन, एक पदासन। एक पदासन। तो एक पदासन में क्या करना है, काफी बार बताया गया, लेग्स को पूरा ही पीछे साइड में स्ट्रेच कीजिए और आगे से हैंड को पूरा ही, मतलब एक पैर पे पूरा बॉडी आपका 1 सो 2 जाओगे। 3 4 5 6 7 7 8 9 10। आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, पैर के इक्वल में हो जाएगी, ठीक है, पूरा एक लाइन में हो जाएगा एक पैर के ऊपर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना नहीं होगा वो वॉल के सपोर्ट से या सामने कुछ भी चेयर टेबल लगा के बैलेंस बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्मी आ गई है, पसीने शुरू हो गए हैं। आप लोग जिम में जाके पसीने करते हैं, देखिए घर पे ट्राई करके देखिए, आपको नॉट ओनली आपका बॉडी पे वर्क होगा बल्कि आपके इनसाइड भी वर्क होगा। 2 3 4 5
6 7 8 9 10। काफी वाले से 2 बन गया। ये हम लोगों ने कर लिया है 2 सेट, एक पदासन। पदासन। अब करेंगे 2 सेट नटराजासन। तो नटराजासन चलिए करते हैं। पहले राइट लेग को नी से मोड़ लीजिए और इस तरीके से पीछे अंगूठे को पकड़ लेंगे ऊपर एकदम शोल्डर तक, जहाँ तक हो सके उठे, लेकिन शोल्डर तक उठाना रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या है कि एक पदासन की तरह बॉडी उतना झुकेगा बेंड नहीं होता। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, थोड़ा तो बेंड होगा ही, लेकिन उस हिसाब से नहीं। उसमें क्या होता है कि हम लोग जानबूझ के बॉडी को बेंड करवाते हैं पूरा, लेकिन इसमें नहीं, तो नेचुरली थोड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हम लोग एफर्ट लगा के अपने पैरों को शोल्डर के पास लगाएंगे, वहाँ पे एफर्ट लगाएंगे, बॉडी को बेंड करने में नहीं। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Once more. लास्ट टाइम है लेफ्ट साइड से। गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम लोगों ने कर ली है। अब करते हैं नटराजासन। अब एक कर लेते हैं ताड़ासन। ताड़ासन और काफी टाइम से ताड़ासन उत्कट आसन भी यस एक बार कर लेते हैं। उत्कट आसन भी काफी बार नहीं किया है, ठीक तो है। चलिए आज 2 नए करते हैं। इसमें उत्कट आसन में चेयर की तरह इस तरीके से बैठ जाइए। इसको चेयर पोज भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके थाइस पर नीज पे काफी प्रेशर पड़ता है, ज्यादा पेन होने लग जाए तो सीधे हो जाइएगा, वरना आप वॉल का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। लाइक ये वॉल है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से पैर स्ट्रेट करके ऐसे, ठीक है। Once more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ हम लोगों ने कर लिया है उत्कट आसन। फिर हमने कर लेते हैं ताड़ासन। इसको स्टैंडिंग में बॉडी रिलैक्सिंग पोज होता है ये। जैसे शवासन लेट के करते हैं, ये खड़े खड़े ही आप रिलैक्स कर रहे हैं, इस तरीके से आराम से कर दीजिए। स्ट्रेट बॉडी लूज छोड़ दीजिए। नॉर्मली कुछ जब हम लोग समुद्र के लहरों के किनारे जाते हैं तो कुछ इस तरीके का पोज होता है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन कुछ इस तरीके का करते हैं, वहाँ भी रिलैक्सिंग होने के लिए ठंडे ठंडे हवा समुद्र की लहरों से आने वाली हवाओं को खाने के प्रयास करते हैं हम लोग, एंजॉय करते हैं। एग्जैक्ट तो उस तरीके का नहीं है, लेकिन काफी मोर और लेस वैसा आपको लगेगा, क्योंकि आपने ये तो देखा नहीं होगा, वो ज़्यादा देखा होगा कहीं भी लोगों को करते हुए। तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं ताड़ासन। फिर हम लोग अभी शवासन करके कुछ सिटिंग पोस्चर करेंगे। शवासन में चले जाते हैं। शवासन आप लोगों को काफी बार बताया हुआ है, लेट के करना है, ठीक है। तो लेट जाए और बॉडी को रिलैक्स करें।
बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। फिर अभी चलिए ओम का प्रोनाउंसिएशन करवाते हैं आप लोगों को, और भी बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। पहले इसके लिए पद्मासन में आएंगे। पद्मासन में आ जाइए। पद्मासन तो मेरे ख्याल अब रट गया होगा सबको, कैसे बैठते हैं बहुत बार बताया जा चुका है। बस अब पोस्चर तो सभी को पता हो गया होगा। मे भी किसी को पोस्चर में आने में प्रॉब्लम होता होगा तो वो करते करते फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, लेकिन पोस्चर तो अभी सबको याद हो गया होगा। और इस तरीके से हम लोग ये ज्ञान मुद्रा अगर सामने करें तो ये ध्यान मुद्रा हो जाता है, ऐसे करते हैं तो ज्ञान मुद्रा हो जाता है। इस तरीके से ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और ओम का प्रोनाउंसिएशन एटलीस्ट 3 टाइम्स करते हैं। आंखों को बंद कर सकते हैं और कीजिए। आपका देखिएगा कि काफ़ी आपके वॉइस में भी सिंक्रोनाइजेशन आ जाता है, आपके पूरा बॉडी में भी एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, सिंक्रोनाइज्ड हो जाती है पूरे तरीके से, मतलब इन टैंडम आ जाती है सभी पार्ट्स जो होता है। ऑलरेडी देखिए कुछ करना नहीं रहता, बाय नेचर, बाय मतलब गॉड, अल्लाह जो है, उन लोगों ने, भगवान, ईश्वर, सभी ने ऑलरेडी हमारे को इस तरीके से बनाया है कि वो इन टैंडम में है। बस हमें थोड़ा सा जो हमारे ही क्या कहते हैं खुराफात के कारण इधर उधर इन टैंडम में नहीं रहता, वो बस आप फिर से बस अपने नेचुरल स्टेज में आते हो। तो जैसे कि स्लीपिंग एक नेचुरल स्टेज है, जैसे कि हम लोग स्लीप जब लेते हैं तो ऑटोमेटिक हम जो होते हैं, जो हमारा नेचुरल स्टेज है, हम उसमें चले जाते हैं अपने आप। तो उसी तरीके से ये जब आप करते हो तो आप और सबसे इंजॉय करते हो। आप खुद ही करो, 3 टाइम्स मोर करो, आप देखो कितना मजा आएगा। चीजों को मजे लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ओम का प्रोनाउंसिएशन कर लिए हैं। काफ़ी वो शवासन के बाद किए हैं तो और भी आप लोगों को अच्छा फील हो रहा होगा। ठीक है, और आप लोग कीजिए, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि लोग इन सभी चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं, उन्हें लगता है कि चलो देख लें, लेकिन आप जैसे जैसे करोगे और तो आप फिर फील करोगे। अब वो करना आप अभी से स्टार्ट करोगे कि 1 साल बाद कि 5 साल बाद या 10 साल बाद, वो मुझे पता नहीं, लेकिन जब करोगे तो आप जो होता है डिफरेंस खुद फील कर पाओगे। ठीक है, और अभी हम लोगों ने कर लिया है ये पद्मासन में कर लिया है। अभी हम लोग चलते हैं सुखासन की ओर। सुखासन, विराम आसन, हाफ लोटस पोस्चर। ओके, सुखासन, विराम आसन उसमें कर लीजिए। वेरी सिंपल, बैठना है इस तरीके से, एक पैर नीचे दूसरा पैर इसके ऊपर, दैट्स इट। चलिए,
अलग चेंज कर देते हैं कर फटाफट। लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कर लेंगे गोमुख आसन और आप लोगों को आसन करवाएंगे। तो ये हम लोगों ने कर लिया है दोस्तों, और अब पद्मासन में ठीक है। आपको रिलैक्स कर लिया है। अब चलिए यहीं से गोमुख आसन बताते हैं, फिर अर्धमच्छिंद्रासन और कूर्मासन करवाएंगे। तो पहले तो गोमुख आसन कर लेते करना हैं। कैसे है, लेगों को इस तरीके से स्ट्रेच कर लेंगे, एक इस पैर को तरीके से बैंड मोड़ करके, लेंगे, फिर दूसरे दूसरा पैर पैर इस पैर के ऊपर, जिस साइड से हाथ ऊपर करना होगा उसी साइड से पैर को ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो पहले राइट साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा राइट हैंड ऊपर जाएगा, राइट लेफ्ट लेग भी ऊपर, और इधर से लेफ्ट हैंड नीचे से पैर में भी दीजिएगा, लेफ्ट लेग नीचे साइड है। दोनों साइड से फिंगर को पकड़ना है पीछे से। ठीक है, बॉडी नजर सामने। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से दोस्तों आप लोग कीजिए। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको जितना खाली टाइम मिलता है उतने टाइम में आप जमीन पे बैठ के आराम से योगासन कीजिए। बॉडी के लिए बहुत बेटर है, इसमें कुछ गलत नहीं है। 10 मिनट है तो 10-15 मिनट 10-15 मिनट आराम से बैठ के कीजिए। जितना टाइम मिलेगा उतना ही कीजिए, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके खुद के लिए है, किसी के लिए नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि आप खुद अच्छे रहोगे तभी किसी का भी हेल्प कर पाओगे या कुछ भी केयर कर पाएंगे। बोलते रहते हैं लोग लेकिन दूसरे का हेल्प, लेकिन उतने डीप मीनिंग समझते नहीं हैं। क्योंकि बिना आप खुद फिट रहे सीख रहे कुछ नहीं कर सकते। कोई भी सिचुएशन में लोग बोलते हैं मैं हेल्प करूँगा वो करूँगा, लेकिन वो बंदे कभी नहीं कर सकते जो स्थिति को कभी देख नहीं पा, मतलब समझ नहीं सकते हैं। समझने के लिए आपको आना होगा। जैसे अभी हम लोग योगा कर रहे हैं तभी योगा के बारे में बात कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे बात करेंगे तो बात करने वाले लोग तो भरे पड़े रहते हैं जिन्होंने कुछ कभी किया नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनको हम बोलते हैं फेंकने वाले, हर जगह मिल जाएंगे आपको फेंकने वाले, फ्री का बात करने वाले। बट रियलिटी आपको वही बोल सकते हैं जो उस फील्ड में रह चुका है, जिसने एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस है बिल्कुल। एंड जमीन पे तो वैसे भी बैठना चाहिए। आजकल की तो जनरेशन और भूल चुकी है कैसे कनेक्ट रहना है। बाद हम लोग कर लेते हैं, हम लोग करते हैं मच्छिंद्रासन। मच्छिंद्रासन की मैंने वेरिएशंस बताई मैं हम लोगों ने किस तरीके से करना है। जिनका अगर पैरों में दर्द है, पैर नहीं फोल्ड कर पाते हैं, तो एक पैर को स्ट्रेट करके भी पीछे हैंड के सपोर्ट से कर सकते हैं। ठीक है, पीछे के वीडियोस देखिएगा टाइम लगने पे आराम से, क्योंकि अच्छे से उसमें काफ़ी एक्सप्लेन किया गया है, समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
कभी कभी हम लोग डिटेल में वीडियो बनाते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे तो हमेशा कर ही देते हैं, लेकिन तब भी और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट्स के साथ बताया हुआ है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं करंट टाइम्स विद गौरव, राखी सिंह के नाम से चैनल्स हैं। आप वहाँ जाएंगे, आपको डिटेल में सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, फेसबुक पे फॉलो करते हैं आप रेगुलर, तो फेसबुक पे भी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप पीछे में जाके वीडियोस चेक करेंगे, लेकिन 2-3 दिन पुरानी वीडियो है, उसमें मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी के लिए जिनका ओल्ड एज हो चुका है, वो घुटने नहीं मोड़ पाते हैं, उन लोग के लिए बताया हुआ है। आप हैंड अगर पूरा नहीं जाता तो कैसे करना है, साइड में हैंड कैसे हो, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, अभी चलिए अर्थ को आसन करते हैं। यस, पहले वज्रासन में बैठ जाइएगा ये और इस तरीके से हाथों को ऊपर करेंगे, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद फिर सांस को लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। तो जैसे देखिए अभी फिर से भी बता दिया, तो इस तरीके से हम लोग बताते भी रहते हैं और डिटेल भी पर्टिकुलर करके वीडियो अलग से भी बनाते हैं। तो आराम से आप लोग देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सांस होल्ड करने का टाइमिंग जो है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जिससे जितना होता है उतना करना है और कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना। ठीक है, हम लोगों ने कर लिया है 2 सेट। और अभी इसके बाद अब हम लोग कर लेते हैं प्राणायाम, कुछ करेंगे और लाइन पोस्चर में कर लेंगे आपको नौकासन और नौकासन, नाभि आसन, सल्वासन हम लोग आज करेंगे। नहीं उतना वो सब तो नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास उतना। तो अभी हम लोग बस आपके जो होता है नौकासन करेंगे और वो क्या था, शयन पश्चिमोत्तासन। ठीक है, और उसके बाद प्राणायाम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर वो करेंगे, फिर करेंगे। नेक्स्ट डे कल बताएंगे हम लोग, कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर बताएंगे आराम से। चलिए पहले थोड़ा आप ये कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं। शवासन तो आप लोग डेफिनेटली कीजिए। जब आप एक आसन से दूसरे पोज में जाने से, स्टैंडिंग से हम लोग सिटिंग में गए तो पहले शवासन कर लीजिए। हम लोग सिटिंग से लाइन में जाएंगे तो पहले शवासन कर लीजिए। अभी चलिए करते हैं शयन पश्चिमोत्तासन, उसके बाद नौकासन करेंगे। इसमें आगे होंगे तो सांस को छोड़ेंगे, पीछे होंगे तो सांस को लेना है। पेटों के लिए चर्बी को, पेट की चर्बी को कम करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव।
10 टाइम हो चुका है। हाँ 10 टाइम्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हैंड्स को थोड़ा सा फोल्ड इस तरीके से करके फिर से फोल्ड करके 10 टाइम्स करेंगे। तो करते हैं। और जो लेग स्ट्रेट करके नहीं कर पाते हैं पैरों को भी फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, चलिए। इस तरीके से दोस्तों हम लोग 10 टाइम्स कर देंगे एटलीस्ट। पेटों के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। तो आपके पेट की चर्बी को कम करने में काफ़ी फायदेमंद होती है। उसके बाद हम लोग नौकासन करेंगे। नौकासन में इस तरीके से बताया हुआ है, काफ़ी हैंड्स को पीछे की साइड ले जाएंगे, कानों से सटते हुए पैर आपस में इस तरीके से करके ऊपर होगा 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, लेग और जो हैंड की पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। हैंड्स ऊपर ऐसे हैं, ये देखिए। ठीक है, ईयर्स को टच करते हुए ऐसे, और लेग दोनों इकट्ठे आपको दिख रहे हैं। इस तरीके का आप 30 सेकेंड 10 सेकेंड 20 जितना आप कर पा अपने क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करके धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। एक बार में करोगे तो आप पूरे एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो पहले 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड्स में भी, जब कुछ समय के बाद क्या होगा 30 सेकेंड्स में भी आप कंफर्टेबल रहोगे तो फिर थोड़ा और बढ़ा लो 40 सेकेंड्स। इस तरीके से धीरे धीरे। One more. सामने साइड से भी नौकासन कर सकते हैं। सामने साइड से करने के लिए ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक सेट करते हैं। No. ये आपके पेटों की चर्बी को कम करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा टच पड़ता है, इग्नोर भी कर सकते हैं। देखो इस तरीके से पैरों को, घुटनों को मोड़ के आप अपने जो नाक को जो होता है उसको आप पवनमुक्तासन है। आई थिंक साइड कैमरा से करेंगे तो बेटर आएगा। आप लोगों को बताया हुआ है ऊपर, बहुत फिर से एक बार देख लीजिए। इस तरीके से प्रैक्टिस करना जरूरी है, जिसकी प्रैक्टिस पैटर्न से ये देखिए इस तरीके से आप कीजिए। ये कीजिए तो ये भी काफ़ी बेटर हो जाता है। आप जितनी देर होल्ड कर पाएँ, इस तरीका वही धीरे धीरे बढ़ाएंगे।
10 सेकेंड 10 इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने किया है। अभी वज्रासन हो गया, अब हम लोग नौकासन थोड़ा सा कर लेंगे शवासन और उसके बाद कर लेंगे अभी हम लोग प्राणायाम। शवासन सबसे अच्छा आसन। तरीके से हम लोगों ने दोस्तों किया है। ठीक है, और अब आराम से आप आ जाइए। जैसे हम लोग पद्मासन और सुखासन में आए थे, तो मैं अभी बैठ जाता हूँ। सिद्धासन में करके हम लोग कर लेते हैं। ऐसे किसी में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो कंफर्टेबल नहीं है तो वो लगातार सुखासन में ही बैठ के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस तरीके से हम लोग सांसों को जो होता है धीरे धीरे लेंगे, और मतलब लेते समय लंबा लेना है। धीरे मतलब लंबा समय तक, देर तक लेना है, और एफर्ट लगा के देर करेंगे और छोड़ेंगे, वो नॉर्मल छूटेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया कपालभाति। ये हो गया हमारा भस्त्रिका। ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति में क्या करेंगे, सांसों को जो छोड़ेंगे वो थोड़ा सा लंबा करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, और लेते समय जो होता है वो नॉर्मल होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ भस्त्रिका। देखिए, मैं जो छोड़ रहा हूँ तो उसमें थोड़ा एफर्ट लगा रहा हूँ, पेट भी अंदर जा रहा है, और आपकी पेट की चर्बी भी कम करती है। ये भी नौकासन और वो सब तो बताया ही था, इससे भी कम होती है। इसके साथ ही हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। 50 टाइम्स करना है आपको, भस्त्रिका कपालभाति दोनों। ठीक है, अनुलोम विलोम में इक्वल कोशिश करेंगे फिलहाल, बराबर जितना टाइम सांस लेने में उतना टाइम सांस को छोड़ने में, और आराम से करेंगे। मतलब लंबा ही दोनों करना है, लेने में भी और छोड़ने में भी, लेकिन बराबर टाइम। अगर जैसे 5-5 सेकंड लेते हैं तो सिर्फ 5 सेकंड लेने में, 5 सेकंड छोड़ने में, इस तरीके से कीजिए। और आप विष्णु मुद्रा बोलते हैं, बहुत बार बताया जा चुका है, चलिए कीजिए।
अनुलोम विलोम कर लेंगे, काफ़ी इफ़ेक्टिव। तो ये हम लोगों ने कर लिया है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब दोस्तों साथ हम करेंगे एक कौन सा था, कौन, अग्निसार। अग्निशार। ठीक है, तो स्टमक पंपिंग भी बोलते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं, कर लीजिए 50 टाइम्स ये भी। फिर फिंगर्स की हेल्प से आप स्टमक को दबाना है। ऐसे कर लीजिए स्टमक पंपिंग। और उसके बाद फिर हम लोग कर लेते हैं क्लोजिंग मंत्र। यस। चलिए। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। क्लोजिंग मंत्र के साथ अपनी क्लास भी खत्म करते हैं हम। जिनके पास टाइम हो अपना एक्स्ट्रा टाइम देकर के अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद सीधे शवासन करके आप लोग उठ सकते हैं। जिनको ऑफिस जाने का टाइम है, ऑफिस जाने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलिए, हैव अ गुड डे, बाय फ्रेंड्स। एंजॉय करें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Good morning, friends.